हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक पंडित जी की है जिनका नाम राजेश्वर जी है और वो ना 25 साल से इस फील्ड पर काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की बाधा हो, चाहे वह प्रेत हो, पिचास हो या कोई भी काला जादू हो ना, वो सबका निवारण करते हैं। और अभी वो हिमाचल में रह रहे हैं और ये वाक़या जो उन्होंने हमें भेजा है, ये तब की बात है जब वो अपने गुरुजी से ये सब चीज़ें सीख रहे थे और पहली बार उन्होंने ये जो ताकतें हैं ना, उनको देखा था। पहली बार उनका इन चीज़ों से सामना हुआ था। तो क्या है ये कहानी, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों, ये बात आज से 24 साल पहले की है, जब राजेश्वर जी अपने गुरु से ये सब चीज़ें सीख रहे थे। नए नए आए थे इस फील्ड में और इसको जान रहे थे। इनके गुरुजी बेसिकली बंगाल से हैं और अभी वो नहीं हैं इस दुनिया में। तो तब राजेश्वर जी भी बंगाल में थे और ये सब चीज़ें सीख रहे थे। तो इनके गुरुजी के पास एक केस आता है, एक बच्चे का जो 8 या 9 साल का है और उसको ना बहुत सारी बुरी ताकतों ने अपने वश में कर लिया है और ये केस बिहार से था। तो गुरुजी कहते हैं राजेश्वर जी से कि चलो बेटा, तुमको बिहार मेरे साथ जाना होगा। अब बिहार से एक केस आया है। तो राजेश्वर जी भी अपना सामान वामान पैक करते हैं और ये लोग निकलते हैं बिहार के लिए। तो ये लोग बिहार के लिए निकल जाते हैं। भाई, जो फैमिली का केस था, वो फैमिली बहुत रिच थी। वो अपनी गाड़ी भेजती है गुरुजी और इनके लिए। गुरुजी को गाड़ी में बैठाते हैं, फिर लेके जाते हैं जहाँ बुलाया गया था। यार, वो घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी फैमिली लग रही थी, बहुत रिच फैमिली लग रही थी। बाद में पता चला कि गुरुजी के वो शिष्य थे, पहले गुरुजी के पास ही आए थे और गुरुजी ने ही उनको बोला था कि तुम जाके बिजनेस करो, कि वो पहले जॉब करते थे। तो उन्होंने गुरुजी को बहुत सत्कार किया, बहुत सम्मान उम्मान दिया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, जिस काम के लिए मुझे बुलाया हो वो काम मुझे दिखाओ, वो बच्चे से मिलाओ जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। मुझे अपने घर भी जाना है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं शिक्षा दे रहा हूँ। तो जल्दी से मुझे दिखाओ बच्चे। तो जो बच्चा था ना, उनका नाम चिंटू था। तो और उसके घर में बहुत सारे नौकर थे, भाई बहुत सारे नौकर। तो वो अपने नौकर को बोलते हैं कि चिंटू को लेके आओ। चिंटू ऊपर था, ऊपर फ्लोर में। तो चिंटू को लेके आ जाता है। चिंटू को देख के ना उनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत लंबे समय से बीमार है, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। उसको 2 नौकर है, वो पकड़े हुए थे और वो धीरे 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 आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत कमज़ोर हो चुका है वो। और उसके आँख के नीचे भी बहुत डार्क सर्कल हुए थे। ऐसा मानो कि बहुत लंबे समय से वो बीमार है और वो खाना भी ठीक से नहीं खाता है। उसको लेके आया गया। वो पंडित जी से ना, पता नहीं वो नज़रें चुरा रहा था। पता नहीं क्यों वो पंडित जी से नज़रें चुरा रहा था। पंडित जी से वो आंखें नहीं मिला पा रहा था। पंडित जी उससे बोलते हैं कि बेटा, डरो मत, इधर आओ, बैठो, क्या क्या तुम्हारे साथ होता मुझे बताओ। तो वो कुछ बता नहीं पा रहा था और वो कुछ देर वहाँ बैठा और रोने लग गया। और रोते रोते ना वो भाग के ऊपर चला गया। एक चीज़ गौर करने की चीज़ थी कि जब वो नीचे आ रहा था ना, तब वो आ नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत तकलीफ़ से वो चल रहा है। 2 नौकर उसको पकड़ के रखे हुए थे, लेकिन जब वो भागा तो बहुत स्पीड से भागा। तो ये चीज़ ना राजेश्वर जी को समझ नहीं है। राजेश्वर जी ने पंडित जी को कहा कि गुरुजी, ये क्या हुआ, बच्चा इतनी तेज़ी से भागा, इतना बीमार था। वो बोलता कि बच्चा नहीं भागा, इसके अंदर जो बुरी ताकत है वो मुझे देख के भाग गई, क्योंकि इसको पता चल गया कि हम लोग किस लिए आए हैं। तो इन्होंने पहले स्टोरी सुनी। तो इसके बाद जो गुरुजी हैं, उन्होंने इनके पिताजी से बात की, लड़के के पिताजी से, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। तो पता चला कि वो लड़का ना कुछ दिनों पहले अपने स्कूल से एक जगह गया था पिकनिक के लिए, और उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और इस तरह की हरकत करने लगा। वो पहले तो वो नौकरों के ऊपर भाई चीखता था और वो ना कभी कभी गुजराती बोलता है। और ये फैमिली जो है ये बिहार की है, ये कभी गुजरात नहीं गई। तो इन्हें समझ नहीं आता कि वो गुजराती क्यों बोलता है, और बहुत अच्छी गुजराती बोलता है वो। कभी कभी वो सामान भी उठा के फेंकने लग जाता है। और कुछ दिन पहले तो उसने अपनी माँ के ऊपर भी हमला कर दिया था चाकू से। उसकी माँ मरते मरते बची है। ये सब बात सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि देखो, हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे।
तो सामग्री उमरी गुरुजी ने लिखी और राजेश्वर जी जो है उनको भेजा, उनके एक नौकर के साथ भेजा कि बेटा तुम लेके आना, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसी सामग्री थी ना जो आम आदमी नहीं लेके आ पाएगा, ऐसी ऐसी सामग्री थी। तो राजेश्वर जी जाते हैं और राजेश्वर जी के लिए भी ये पहला अनुभव था। वो पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें थी। वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक शमशान की राख लेके आनी थी। तो ये गए, शमशान का पता किया तो उन्होंने बताया कि इधर शमशान है। वहाँ गए, शमशान से राख लेके आए। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा सकती, और कुछ कील पतासे थे और कुछ हांडियाँ थी। ये सारा सामान लेके राजेश्वर जी आ गए। ये 2-3 घंटे में सारा सामान लेके राजेश्वर जी घर आ गए। इसके बाद जो गुरु जी है वो कहते हैं कि राजेश्वर चलो ऊपर, और तो इनके पेरेंट्स भी जा रहे थे। इनको बोला नहीं आप लोग ऊपर मत जाओ, ऊपर खतरा है, मैं और मेरा शिष्य जाएगा, हम लोग सब कुछ देख लेंगे, तुम लोग नीचे ही रहो। तो ये लोग गए ऊपर। ऊपर जब गए तो देखा कि वो बच्चा कोने में बैठा हुआ है और हंस रहा है इनको देख के, सिर झुका के हंस रहा है और हंसे जा रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है। राजेश्वर जी के लिए ना ये सब चीज़ें बहुत नई थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सुना था और कभी देखा नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं राजेश्वर को कि बेटा जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, उसे पकड़ के लेके आओ यहाँ पे। अब राजेश्वर जी को थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये पहली बार है। तो वो जाते हैं, लेकिन गुरुजी का तो बात माननी है। वो जाते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। भाई वो 8 या 9 साल का बच्चा है और देखने में ऐसा नहीं कि बहुत हष्ट पुष्ट हो, कमज़ोर जैसा है, लेकिन ये उससे उठा नहीं पा रहे। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं उसे उठाने की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। और वो बच्चा ना इनको देख के हंस रहा है। अब ये चीज़ें हो रही है तो राजेश्वर जी को डर भी लग रहा है कि यार ये क्या है, मैं एक बच्चे को उठा नहीं पा रहा हूँ। तो वो ना बहुत थक जाते हैं और बोलते गुरुजी ये तो उठ ही नहीं रहा है। गुरुजी कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तुमको इतनी चीज़ें सिखाई है और तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। मैंने जो मंत्र तुम्हें दिया वो मंत्र लो, पढ़ो, मंत्र के बाद ही वो उठेगा, ऐसा नहीं उठेगा। और अभी ये जो बच्चा है ये बच्चा नहीं है, इसके अंदर कई सारी ताकतें हैं जिसके चलते ये उठ नहीं पा रहा। तो जो मंत्र दिए हुए थे राजेश्वर जी उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और जैसे जैसे वो मंत्र बोलते हैं ना, वो बच्चा पहले तो हंस रहा था, अब वो रोने जैसा लग रहा है, उसका चेहरे में भय है, बहुत डर है और वो रो रहा है। और अब जब उसे उठा रहे हैं ना राजेश्वर जी, तो वो उठ भी जा रहा है। तो उसे उठाते हैं और गुरुजी के पास लेके आते हैं। गुरुजी के पास लेके आते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं राजेश्वर को कि एक काम करो, सिंदूर से यहाँ पे घेरा करो, एक सुरक्षा कवच बनाओ। तो राजेश्वर जी सुरक्षा कवच बनाते हैं और उस कमरे में ना जितनी लाइट्स थी उस लाइटों को बुझा दिया जाता है और फिर खिड़की उड़की सब बंद कर दी जाती है। फिर कहते हैं कि एक काम करो, जो तुमने सुरक्षा कवच बनाया उसकी चारों तरफ दिए लगा दो। फिर दिया लगाया जाता है, उसमें आग जलाई जाती है और आग जलाई जाती है, फिर हांडियाँ रखी जाती है और जो जो सामान था वो सारा सामान वहाँ रखा जाता है। अब राजेश्वर जी देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये राजेश्वर जी के लिए पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन एक चीज़ थी कि वो बच्चा कुछ हरकत नहीं कर रहा था। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप अगर ऐसा करते हो तो बच्चा भागेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ताकत है ना, उसको समझ आ रहा है कि ये मुझे लेके जाने के लिए आए हैं, तो वो भागेगा। लेकिन यहाँ बच्चा भाग नहीं रहा था। तो बच्चा बैठा हुआ है और वो देख रहा है, राजेश्वर जी को सिर्फ देखे जा रहा है, राजेश्वर जी को देख रहा है। और राजेश्वर जी को डर भी बहुत लग रहा है, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ उन्हीं को देख रहा था। वो देख रहा था कि ये सारा काम राजेश्वर कर रहा है। इनको डर था कि ये बच्चा कहीं उठ के मेरे ऊपर हमला ना कर दे। तो राजेश्वर जी को बोलते हैं पंडित जी कि एक काम करो, ये धागा तुम बांध लो, क्योंकि अब मैं ये जो मंत्रों का उच्चारण करूँगा शायद ये तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। तो वो धागा वो बांधते हैं और साइड में वो खड़े हैं। तो जो चीज़ें राजेश्वर जी ने अभी देखी, जो चीज़ें राजेश्वर जी ने उस दिन देखी, वो बहुत ही डरावनी थी। क्योंकि जैसे उनके गुरुजी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया तो वो जो बच्चा था ना वो उल्टा हो गया, उसने अपनी खोपड़ी को उल्टा कर दिया और वो चीख रहा है। वो फिर खुद को मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई उसको खींच रहा है, वो लेट रहा है, कभी उसके शरीर को कोई खींच रहा है ऐसा लग रहा है, कहीं पटक रहा है। जो सारी सामान थी ना, जो सारी सामग्री यहाँ रखी हुई थी, वो सारी सामग्री इधर उधर हो गई थी, फेंका रही थी। इतने देर में ना गुरुजी राजेश्वर को आवाज़ देते कि जल्दी आओ, इसे पकड़ो वरना ये हांडियों को भी फोड़ देगा, इसे पकड़ो। तो राजेश्वर जी को डर बहुत लग रहा है कि यार इसको कैसे पकड़ें, लेकिन वो हिम्मत करते हैं और जाते हैं, उसको पकड़ते हैं।
भाई वो बता रहे थे कि उसको जब पकड़ा था उसका शरीर पूरा गर्म हुआ हुआ था और इतनी ताकत थी उसकी शरीर में, लग नहीं रहा था कि किसी 8 या 9 साल के बच्चे को पकड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़े 40-45 साल के किसी आदमी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी ताकत उस बच्चे में आई हुई थी। राजेश्वर जी उसको पकड़े हुए हैं, इधर गुरुजी अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करे जा रहे हैं। फिर वो हांडियाँ थी, हांडियों को रखा, एक हांडी को खोला तो उसमें कुछ पतासे थे। पतासे को लिया, उसको तोड़ा, फिर उसको अग्नि में डाला। अग्नि में जैसे डाला वो बच्चा एकदम शांत हो गया। फिर उसको बताया कि तू उसकी, जैसे वो बच्चा शांत हुआ तो उसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू यहाँ पे क्यों आया है और इस बच्चे से तेरा क्या लेना देना है। तो अचानक से जो वो बच्चा था, इतने दिन में कुछ वो बोल नहीं रहा था, इससे पहले वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो चीख रहा था, रो रहा था। लेकिन अब पहली बार उसने कुछ बोला था और राजेश्वर जी ने पहली बार किसी प्रेत की आवाज़ सुनी थी। वो बोलता है कि मैं यहाँ नहीं आया, ये बच्चा मुझे लेके आया है। मैं तो उस पेड़ में बहुत समय से था, ये बच्चा मुझे यहाँ लेके आया है। बता कैसे तू आया और कैसे ये लेके आया है? बताइए, वहाँ पे जाके इसने पेशाब किया था, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ आ गया हूँ। और ऐसे वो बता रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था कि वो कैसे यहाँ पे आया। वो कह रहा था कि वो यहाँ नहीं आया है, ये बच्चा ही उसे लेके आया है, क्योंकि वहाँ पे एक पेड़ था जहाँ पे लोग पिकनिक करने गए थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुराना सा पेड़ था। इस बच्चे ने वहाँ पे जाके पेशाब कर दिया था और उस पेड़ पे ही उस प्रेत का निवास था, जिसके चलते वह प्रेत इसके ऊपर आ गया और इसको तंग करने लग गया, क्योंकि इसने उसके घर पे पेशाब कर दिया था। तो इसलिए ये यहाँ पे आया हुआ था। और राजेश्वर जी पूरा उनको डर लग रहा है, क्योंकि भाई वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी, बहुत डरावनी थी। तो अब वो बोलते बोलते ना अचानक से वो राजेश्वर की तरफ देखता है। अब राजेश्वर जी को जैसे वो देखता है ना भाई, राजेश्वर जी की तो भाई पूरी तरह से हालत ख़राब है, क्योंकि उसकी आँख ना लग नहीं रही थी कि उसकी आँख है, क्योंकि पूरी आँख लाल हुई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी आँखों में खून आ गया हो, इतना लाल था। और वो गुस्सा के इनको देख रहा था। तभी गुरुजी कहते कि तू चला जा वरना तुझे बंद करके तू चला जा वरना तुझे कैद करके ले जाएंगे। बोलता ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे भोग लगाओ। और वो बच्चा ना कह रहा कि मुझे भोग लगाओ, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी जो है ना वो राजेश्वर को कहते हैं कि बेटा एक काम करो, जाओ तुम इसके पेरेंट्स को बुलाओ, कुछ इंतज़ाम करना होगा वरना ये जाएगा नहीं। तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। फिर उससे पूछा था कि क्या चाहिए भोग में। तो बोलता है मुझे एक पट्ठा चाहिए, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। और वो पट्ठा यहाँ नहीं, वो जो जगह थी वो जगह का एक नाम बताता है जहाँ से वो आया था, उस पेड़ के पास बांध देना। जैसे तुम वहाँ पे बांध के चले आओगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये लोग जाते हैं, पट्ठा लेके आते हैं, पट्ठा को उस जगह पे जाके बांधते हैं जहाँ का उसने पता दिया था। और जैसे वो बांध के आते हैं ना, इधर ये बच्चा भी नॉर्मल हो जाता है। अब इधर ये बच्चा भी नॉर्मल हो जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो जो चीज़ें थी वो तो चली गई, तुम्हारे बेटे ने उस जगह पे पेशाब किया था जिसके चलते इसके ऊपर वो आ गया था। तो इसके बाद उनके पेरेंट्स बड़ा धन्यवाद करते हैं, पैर वैर छूते हैं, बोलते हैं कि कुछ दिन रहिए यहाँ पे, इतने दिनों बाद आप आए। लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं बेटा मुझे बहुत काम है, क्योंकि उनके घर पे बहुत लड़के सीख रहे थे ये सब चीज़ें। तो बोलते नहीं मुझे काम है। तो उसी शाम वो लोग निकलते हैं, घर जाते हैं। और राजेश्वर जी बताते हैं कि ये पहला एक्सपीरियंस था और वो बहुत डर गए थे, राजेश्वर जी भी बहुत डर गए थे। जैसी वो बातें कर रहा था ना, वो आवाज़ और वो चीज़ें, बहुत डर गए थे। अब तो ये नॉर्मल है, अब तो वो दिन में ऐसे 2-3 केस देख लेते हैं यार, और अब उनका ये बहुत बड़ा नाम हो गया है। तो उन्होंने ये कहानी हमें भेजी थी। तो बताएं दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।